मुझे एक चीज का आंसर दो तुम आज। लड़की ने तुम्हें बोला राइट कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूं, लेकिन फिर भी वो तुम्हारे मैसेज का रिप्लाई देती है, वो तुम्हारी इंस्टा की स्टोरीज पे रिएक्ट करती है, वो तुमसे कभी कभी अचानक मैसेज कर देगी क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, ऐसा सारी चीजें तुम्हें बोलेगी। तो कंफ्यूजिंग लग रहा है राइट, सुनने में कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि आखिरकार क्या हो रहा है मेरी जिंदगी में, एंड आखिरकार वो करना क्या चाहती है, उसको कुछ पता है नहीं पता, वो कंफ्यूज है क्या हो रहा है, उसे क्यों सारी चीजें समझ नहीं आ रही। लेकिन पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, कंफ्यूज वो नहीं है, कंफ्यूज हो तुम मेरे भाई, तुम कंफ्यूज हो। एंड अगर तुम इस सिचुएशन को कभी भी सही से हैंडल नहीं कर पाओगे ना, तो ये मत समझो कि तुम पेशेंट हो, मतलब ये हो रहा है कि तुम्हारा यूज हो रहा है यहाँ पे, एंड वो बंदी तुम्हारा यूज कर रही है। आखिरकार बंदी तुम्हें रिजेक्ट कर देती है, लेकिन फिर भी तुम्हें साथ क्यों रखती है। हम बंदों को पता है क्या लगता है कि शायद थोड़ा टाइम चाहिए होगा, मे बी अभी रेडी नहीं है, मे बी पेरेंट्स प्रेशर कर रहे होंगे, लेकिन इन सारी चीजों से है ना तुम खुद अपने आप को धोखा दे रहे हो मेरे भाई। हकीकत क्या है पता है, लड़की को है ना पहली मुलाकात में एंड उससे थोड़े टाइम बाद पता चल जाता है कि वो तुम्हें एज अ मैन देख रही है या तो फिर नहीं देख रही वो तुम्हें। एंड इसमें भी अगर उसने तुम्हें पहले ही रिजेक्ट कर दिया है तो उसने ऑलरेडी तुम्हें इवेल्युएट कर दिया है एंड उसने चूज कर लिया है कि ये बंदा मुझे नहीं चाहिए, फिर भी वो तुम्हारी जिंदगी में क्यों रह रही है। चलो इसका जवाब देता हूं मैं तुम्हें। 3 चीजों की वजह से आज भी तुम उसकी जिंदगी में हो। सबसे पहली चीज आ जाती है वैलिडेशन, तुम उसको इंस्टेंटली रिप्लाई दे देते हो, अटेंशन दे रहे हो भर भर के एंड उसको स्पेशल फील करवा रहे हो। सेकेंड चीज आ जाती है कि तुम उसके इमोशनल सपोर्ट बने हुए हो, वो तुम्हें अपनी फैमिली के प्रेशर के बारे में बताती है, अपने ऑफिस के टेंशन के बारे में बताती है एंड इवन दूसरे बंदों के बारे में भी तुम्हें बताती है, रोती है, बेसिकली रंडी रोना रोती है और कुछ खास नहीं है। थर्ड चीज आ जाती है तुम एक बैकअप ऑप्शन हो, वो तुम्हें है ना एक नाइस गाय की तरह ट्रीट कर रही है क्योंकि तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो, इतने सेफ हो, जो चाहोगे वो करेगी। एंड बंदी को तो मजा ही आ रहा है ना इसमें, तुम्हारा फायदा उठाने में उसे मजा नहीं आएगा क्या। एंड मैं तुम्हें यहाँ पे एक ऑनेस्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ ये क्या रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप नहीं है मेरे भाई, इसे कहते हैं हम इमोशनल लेबर वर्क कर रहे हो तुम, मजदूर हो उसके तुम। आखिरकार मोस्ट बंदे कहाँ भसड़ मचाते हैं, रिजेक्शन के बाद भी है ना बंदों की नाक ही नहीं कटती। उनको क्या लगता है पता है, अभी भी मैं उसको व्हाट्सएप पे जल्दी से जल्दी मैसेज कर दूंगा, 24/7 उसका इमोशनल सपोर्ट बन के रहूंगा, कन्वर्सेशन बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली रखेंगे एंड अभी भी ऐसे होप एंड एक्सपेक्टेशंस रखेंगे कि एक ना एक दिन वो बंदी मेरी जिंदगी में आ जाएगी एंड तब मेरी जिंदगी सुहानी हो जाएगी। लेकिन मेरे भाई उसने ऑलरेडी तुम्हारी वैल्यू देख ली है एंड उसे जो देखा ना वो उसे पसंद नहीं आया एंड इसीलिए उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है एंड अब वो बस तुम्हारे बेनिफिट्स एंजॉय कर रही है एंड तुमने चूज भी नहीं किया, मजा ले रही है बंदी तुम्हारा। एंड क्यों वो बंदी उसका माइंड चेंज करेगी जब उसको फ्री में अटेंशन दे रहे हो तुम, सपोर्ट दे रहे हो, कुछ भी करने के लिए तैयार हो, उस बस बोले तो सही एक बार, चांद तोड़ के ले आऊंगा मैं उसके लिए, बस एक बार बोलने की देर है। एंड इसी ही कहते हैं प्यार। हाँ बेटा इसे प्यार कहते हैं क्योंकि तुम चूतिए हो, इसीलिए इसे प्यार कहते हैं, क्योंकि ये प्यार नहीं है, ये शोषण हो रहा है तुम्हारा एंड वो भी विदाउट कमिटमेंट। तो यहाँ पे ना बहुत हंसने वाली बात है एंड तुम्हें अपने आप पे थोड़ा होना चाहिए, थोड़ी नाक लाओ एंड थोड़ी इज्जत लाओ अपने अंदर। तुम्हें इन सारी चीजों से फील होना चाहिए कि तुम्हारा कोई यूज कर रहा है एंड तुम यूज होने दे रहे हो अपना। अब चलो ब्रेड क्रम्ब ट्रैप की भी बात कर लेते हैं। एंड मुझे एक चीज बता दो, तुमने फाइनली डिसाइड कर लिया कि अब इस बंदी को मैं मैसेज नहीं करूंगा, अब से तुमने कुछ नहीं किया, नो मैसेज, कुछ भी नहीं, कंप्लीटली अपनी लाइफ में बिजी रह गए, उसे कोई अटेंशन नहीं दे रहे, कोई वैलिडेशन नहीं रह रहे, हमने अपनी जिंदगी में मस्त बिजी हो। अब अचानक यहाँ पे क्या आएगा पता है, बंदी का मैसेज आएगा, हे क्या कर रहे हो तुम, बड़े दिनों से तुमने मुझे मैसेज नहीं किया, कहाँ हो आजकल, मुझे भूल तो नहीं गए ना। अचानक वो तुम्हारी स्टोरी पे रिएक्ट कर रही है, अच्छे अच्छे क्यूट से मैसेज भेज रही है, फ्लर्टी लाइन भेज रही है, होता है ना ये सारी चीजें। एंड ये कोई अट्रैक्शन नहीं है, ये चीज समझना, इसे कहते हैं हम कंट्रोल चेक। वो देखना चाहती है कि ये बंदा अभी भी मेरे लिए अवेलेबल है या तो फिर नहीं है। एंड जितने टाइम उसके लिए तुम अवेलेबल रहोगे ना,
उतने टाइम मेरे भाई तुम जिंदगी में स्टक रहोगे। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बात सुन लो मेरी, अगर तुम्हारी लाइफ में ऐसी बंदी है जो तुम में इंटरेस्टेड है, लेकिन फिर भी जब तुम्हारी लाइफ में आने की बात आती है, जब कमिटमेंट की बारी आती है, जब रिलेशनशिप में आने की बात होती है, तब वो बोलती है नहीं यार मैं इतना इंटरेस्टेड तो हूँ नहीं, मुझे वो वाइब नहीं आ रही, मुझे वो फीलिंग्स नहीं आ रही एंड मुझे नहीं आना तुम्हारी लाइफ में, तो इसमें तुमने पहले कुछ गलती की थी जिसकी वजह से आज वो तुम्हारी लाइफ में आना नहीं चाहती। ये सारी चीज़ों को चेंज कैसे करना है इसके लिए मैंने पूरा एक वीडियो डेडिकेटेड कोर्स बनाया हुआ है, जिसमें मैंने जीरो से एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्यों आखिरकार वो बंदी तुम्हें पसंद तो करती है लेकिन तुम्हारी लाइफ में नहीं आना चाहती। अगर तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चेकआउट करो, कमेंट में पिन लिंक होगी। बाकी ठीक है, इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये पूरी सिचुएशन को आखिरकार फ्लिप कैसे करना है, अब ध्यान से कान खोल के मेरी बात सुनना, बिकॉज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली चीज, कट ऑफ वैलिडेशन। तुम ऐसी बंदी को अपना वैलिडेशन नहीं दे सकते तो वैलिडेशन देना बंद। नो ड्रामा, नो लॉन्ग एक्सप्लेनेशन। उसके मैसेज का इंस्टेंटली रिप्लाई करना बंद कर दोगे तुम, उसकी पोस्ट पे लाइक करना बंद कर दोगे तुम उसके थेरेपिस्ट नहीं बनोगे एंड तुम हमेशा उसकी जिंदगी में प्रेजेंट भी नहीं रहोगे कि कब मैडम को कुछ दिक्कत ना हो जाए, मैं प्रेजेंट रहता हूं ना। नहीं बेटा, तुम चले जाओगे उसकी जिंदगी से। एंड ये सारी चीजें ढोल बजा के बोलनी नहीं होती बंदी को, सिर्फ डिसअपियर हो जाओ मेरे भाई, सिर्फ साइलेंस में आ जाओ एंड निकलो वहां से आराम से, प्यार से, धीरे से। सेकेंड चीज आ जाती है स्कैर्स बनना स्टार्ट करो। इंडिया में क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ लोग हमेशा बंदी के लिए अवेलेबल रहते हैं एंड जब तुम अवेलेबल रहते हो तब क्या होता है, तुम हमेशा उसके लिए फ्री हो, हमेशा एडजस्ट कर रहे हो एंड हमेशा उसकी जिंदगी में प्रेजेंट हो। इससे क्या होता है पता है, बंदी एक ही चीज सोचती है, ये बंदा कहीं नहीं जाने वाला। तो आज के आज ही कोई भी कन्वर्सेशन करना बंद करो एंड अपनी लाइफ में बिजी हो जाओ, अपने फ्रेंड्स के साथ जाओ, जिम में जाओ, कोई अच्छी चीजें करो एंड दूसरी लड़कियों के साथ बिजी हो जाओ यार। आप एंड कोई भी तरह का इमोशंस नहीं दिखाना है, बस अपनी लाइफ में तुम जिंदगी गुजारो एंड अच्छे से जियो यार, क्या कर रहे हो। एंड तब जाके तुम्हारी एब्सेंस बंदी को फील होगी। थर्ड चीज आ जाती है मास्टर इंडिफरेंस। अब इसमें क्या होता है ना, तुम्हें गुस्सा नहीं करना होता, तुम्हें जिंदगी में काम रहना सीखना पड़ता है। अगर वो तुम्हें कॉल करके पूछती है कि बिजी हो, क्या चल रहा है, क्यों मैसेज नहीं किया, तो तुम बस इतना सा मैसेज करोगे, बस काम चल रहा है एंड मैं थोड़ा काम में बिजी हूं। नो कंप्लेन्स, ना ही कोई तुम इमोशनल डंपिंग करोगे उसके ऊपर। ऐसा बंदा तुम्हें बनना है जिसको उसकी जरूरत ना हो एंड तब जाके तुम अट्रैक्टिव दिखते हो मेरे भाई, तब जाके दिखते हो। अब अल्टीमेट टेस्ट की बात कर लेते हैं। इसमें दो सिनेरियो क्रिएट होंगे। सबसे पहला ये होगा कि बंदी चली जाएगी तुम्हारी लाइफ से एंड बहुत अच्छा हुआ चली गई वो बंदी। अब तुम्हारी जिंदगी में शांति ही शांति तुम अनुभव करोगे एंड जिसमें मजा आएगा तुम्हें। दूसरा सिनेरियो ये होगा मेरे भाई कि वो तुम्हें चेस करना स्टार्ट कर देगी, वो तुम्हें मैसेज पे मैसेज करने लगेगी, कहाँ हो, क्या कर रहे हो, फ्लर्टी टेक्स्ट सेंड करना स्टार्ट कर देगी एंड तुम्हारे पीछे रियली में भागेगी वो। अब टेबल तो टर्न हो गया है, लेकिन अभी भी तुम्हें इस चीज को समझना है कि वो तुम्हें अटेंशन दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके इंटेंशंस चेंज हो गए हैं। फिर बात कर लेते हैं उसका कमबैक कैसे हैंडल करना है। देखो वो तुम्हें सिंपल सा मैसेज भेजेगी, ऐसा ही कुछ मैसेज होगा, हे क्या कर रहे हो या क्या हालचाल है, ऐसा कुछ वो तुम्हें भेजेगी। अब तुम्हें कभी भी पहले तो इंस्टेंटली मैसेज नहीं भेजना है। हाँ, तुमने सही सुना, नहीं भेज सकते तुम, क्योंकि बंदी ने तुम्हारा फायदा लिया ना, तो नहीं भेज सकते तुम। एंड तुम थोड़े टाइम बाद, थोड़े घंटे बाद उसको रिप्लाई करोगे, मैं अच्छा हूं, होप कि तुम भी अच्छी होगी, शॉर्ट, काम एंड न्यूट्रल मैसेज। एंड अगर वो तुम्हें ऐसा बोलती है ना, अरे यार हम जो बातें करते थे, इतना टाइम स्पेंड करते थे, उसमें रियली में मुझे मजा आ रहा था एंड अब मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, वो सिचुएशन को मिस कर रही हूँ, तो फिर तुम्हें यही बोलना है, ओ अच्छा ऐसा है क्या, तो बताओ तुम क्या करना चाहती हो, क्या प्लान कर रही हो तुम। सिंपली इतना सा बोलना है तुम्हें एंड उसको अपना इंटरेस्ट प्रूव करने दो एक्शंस के थ्रू। एंड अगर वो तुम्हें ऐसा बोल रही है कि क्यों यार तुम ऐसा डिस्टेंट एक्ट कर रहे हो, तो तुम ऐसा नहीं बोल सकती, यार मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, मैं तुम्हें रियली मिस कर रहा हूं। ऐसा तुम कुछ भी नहीं बोल सकते। तुम्हें सिंपली ऐसा ही बोलना है, यार जिंदगी बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी एंड मैं काम में बिजी था, इतना सा, बस इतना सा। एंड ये नॉर्मल है, कुछ बड़ी बात नहीं है, सिंपली इतना सा बोल दो बस, और ज्यादा कुछ नहीं भसड़ मचानी है तुम्हें। अपनी फ्रेम को एक मैन की तरह कंट्रोल करना सीखो। अगर वो रियली में तुम्हें अपनी लाइफ में चाहती होगी ना, तो अब वो प्लान करना स्टार्ट करेगी, वो तुम्हारे साथ अच्छे से बात करेगी, कमिटमेंट देना चाहेगी तुम्हें, कंसिस्टेंट भी रहेगी एंड तुम्हारे टाइम की भी वो रिस्पेक्ट करेगी। बट अगर अभी भी सिचुएशन वही है, कभी हॉट हो जाती है, कभी कोल्ड हो जाती है, कभी कभी वापस तुम्हें ऐसे ब्रेड क्रम्बिंग के
टुकड़े दे देती है, या तो फिर वेग आंसर्स, तो मेरे भाई वॉक अवे कर लो उस लड़की के पास से, क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं है। एंड यहाँ पे वापस किसी भी तरह का एक्सप्लेनेशंस नहीं देना है, ना ही इमोशनल गुड बाइज, किसी चीज की जरूरत नहीं है। एक सेल्फ रिस्पेक्टिंग जो मैन होता है ना, उसको कभी भी जरूरत नहीं होती कि वो बंदी तुम्हें चूज करे। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए वो तुम्हें चूज करे या तो फिर ना करे। फाइनल सच्चाई की बात कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ बंदे पता है ये ब्रेड क्रम्स को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्यों पता है? क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा डाउन होता है, उनको अकेले रहने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, घुटन महसूस होती है, डर लगता है, बहुत सारी चीजें होती है उनको। बट जैसे ही मेरे भाई तुम अपने आप को बिल्ड करोगे ना, सोशली, फिजिकली एंड मेंटली, तब जाके है ना तुम किसी भी लड़की के पीछे भागोगे नहीं जो तुम्हें चूज नहीं करती है। बिकॉज जो बंदी तुम्हें रियली में चाहती है ना, तुम्हें चूज करती है, वो तुम्हें कंफ्यूज करके नहीं रखती, वो तुम्हारे बार बार टेस्ट नहीं लेती, एंड वो तुम्हें एक फ्रेंड की तरह नहीं रखती। वो तुम्हें क्लियरली बता देती है एंड क्लियरली सारी चीजें होती है यहाँ पे। पर यहाँ पे तुम अगर कंफ्यूजन के स्टेट में हो ना, तो वो बंदी तुम्हें पसंद ही नहीं कर रही। एंड अगर तुम्हें अभी भी रियली में समझ नहीं आ रहा कि क्यों वो बंदी मुझे पसंद तो करती है लेकिन मुझे चूज नहीं करती अपना मैन जैसे, तो मैंने इसके ऊपर पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है मैंने, जिसमें जीरो से एक्सप्लेन किया हुआ है कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अगर वो बंदी रियली में तुम्हारी लाइफ में आएगी भी या तो फिर नहीं आएगी। सारी चीजें डिटेल में बताई हुई है। तो अगर अभी तक तुमने उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी जाके चेकआउट करो। कोर्स का नाम है शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू, एंड पावर शिफ्ट कैसे करना है। तो जल्दी से जल्दी उस कोर्स को जाके चेकआउट करो, कमेंट में पिन लिंक होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।